जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी। संगत जी, सत्संग आप कहाँ से सुनते हैं? आपको सत्संग सुनते समय कैसा लगता है ये बताया कीजिए। आप जब बताते हैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको लाइक कर ही पाऊँ, बट मैं सबका पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी कितने अलग अलग तरीक़ों से हम सभी को ब्लेस करते हैं। तो इस तरीके से आप लिखते रहिए, क्योंकि जब भी मेरे अलावा क्या, जब भी कोई सत्संग सुनता है तो उसमें कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है। एक एनर्जी होती है लिखने वाले की, पढ़ने वाले की। जब भी हम लिखते हैं किसी चीज़ को तो वो अलग तरीके से अपना ऑरा क्रिएट करती है। जब बोलते हैं तो अलग ऑरा क्रिएट करती है। तो गुरुजी के बारे में लिखना, बोलना, ये ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए संगत जी, जितना हो सके उतना। तो इससे हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स हो जाती हैं। और संगत जी, जैसे कि हर दिन नई नई संगत जुड़ती जाती है, जो नहीं भी है संगत उनको गुरुजी के बारे में पता चलता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, काफ़ी बार कहती हूँ, बीच बीच में रिपीट करती हूँ, जिससे कि जो लोग नहीं सुन पाए वो सुन पाएँ। हमें सत्संगों में अपनी अरदासें नहीं करनी होती, क्योंकि ये अरदास करना पर्सनल चीज़ होती है, जिसे गुरुजी को ठीक करना है। जो चीज़ हम गुरुजी से कहते हैं, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी यही कहते हैं, मंगो नहीं मन्नो, है ना। यानी कि मांगो मत, मानो, मानना स्टार्ट करो। उन्हें सब पता है कि उन्हें क्या देना है, बट फिर भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मांगने में विश्वास करते हैं, अरदासें करते हैं गुरुजी के आगे कि गुरुजी अब ये चाहिए, गुरुजी अब ये हो, हमारी हेल्थ, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, मतलब सारी चीज़ें जो भी हमें लगता है उस समय हम मांगते हैं गुरुजी से, अरदास करते हैं। तो वो कीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको करना है, उससे आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप कीजिए, लेकिन गुरुजी के स्वरूप के सामने कीजिए। अगर स्वरूप नहीं है तो गुरुजी को मन में रिकॉल कीजिए, आंखें बंद करके उनका स्वरूप आपके सामने आएगा, तब कह दीजिए। या घर में स्वरूप लगा रखा हो तो उसे आई कांटेक्ट बनाते हुए कहिए, बट उसे YouTube पे सत्संग के रूप में शेयर करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सत्संग इसीलिए शेयर किया जाता है कि जो संगत सुन रही है उसे ये पता चल सके कि गुरुजी ने किस तरह से ब्लेस किया है, तो गुरुजी किस किस तरीके से अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। जस्ट ये इसका मकसद है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को संगत तक पहुंचाने का, ना कि गुरुजी को बताने का कि गुरुजी आप YouTube के थ्रू सुन रहे हैं हमें और हमारी अरदास को पूरा कर दीजिए। आप इस बात को समझिए, ठीक है ना। गुरुजी अपने जब चोले में थे तब भी वो कहते थे कि अपना सत्संग 10, उसका मतलब ये था जो संगत वहां बैठी है उसको पता चल पाए कि गुरुजी ने किस तरीके से उस संगत को ब्लेस किया, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिए कि इसका क्या मीनिंग है। उसके बाद आप अपना सत्संग शेयर किया कीजिए, और आवाज का ध्यान रखा कीजिए कि आपकी आवाज तेज आनी चाहिए, क्लियर आनी चाहिए, पीछे से नॉइज ना आना चाहिए, जिससे कि जो सुन रहा है उसको कनेक्टिविटी फील हो। बार बार मुझे ना कहना पड़े, क्योंकि सत्संग हर कोई अपनी फीलिंग्स के साथ करता है। अब उसको कह दो कि नहीं आप दोबारा मुझे रिकॉर्ड करें, तो ये मुझे कहना ही ना पड़े। जिन आंटियों की या अंकल की सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, उनका तो ऐसा लगता है कि जैसी ऑडियो आए मैं इंतज़ार करती हूँ। जैसे सिमरन आंटी को आप सुनते हैं, और भी आंटियां हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहती मैं, क्योंकि वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। कुछ आंटियां हैं वो इतना अच्छे तरीके से सत्संग बोलती हैं या लिखती हैं कि जैसे ही उनका सत्संग आता है, अगर लिखा हुआ होता है तो मैं तुरंत उसे रिकॉर्ड करने बैठ जाती हूँ। मन कर जाता है कि उसमें बहुत अच्छा कुछ होता है, और जैसे ही उनकी ऑडियो आती है तो मैं उनकी ऑडियो भी अपलोड कर देती हूँ। या तो गुरुजी मुझसे करवाते हैं हमेशा, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें सत्संग ही होगा, इसमें अरदासें नहीं होंगी, कुछ सीखने को होगा, है ना। आप भी सुनते हैं, आपको भी पता होगा कि कौन कौन आंटियां कैसा कैसा करती हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, सबसे सीखिए जो अच्छा करते हैं, और जो अच्छे से मतलब यही है कि जो अच्छे से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं और समझा पाते हैं, जो वो खुद समझ पाए, मतलब सत्संगों के थ्रू या जो भी उनकी लाइफ में, डेली लाइफ में होता है, गुरुजी जिस तरीके से ब्लेस करते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका भी होता है ना संगत जी, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अपना सत्संग जब भी रिकॉर्ड करें और इन बातों को ध्यान में रखकर करें, और लिखें भी तो बहुत अच्छे से लिखें, जिससे कि मुझे पढ़ने में दिक्कत ना आए और मैं अच्छे से कनेक्टिविटी फील करते हुए उसको पढ़ पाऊँ और बाकी संगत तक पहुँचा पाऊँ। और संगत जी, कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, हमेशा लिखा कीजिए, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि इसका क्या फल आपको मिलेगा। जितना आप लिखेंगे और
कोई कोई आंटी ऐसी हैं जो बहुत कोशिश करती हैं, जिनका मन करता है सत्संग शेयर करने का लेकिन नहीं कर पाती, तो प्लीज़ कीजिए। अपनी ब्लेसिंग्स को बताना चाहिए जब वो पूरी हो जाती है। सत्संग करने का मकसद यही होता है। गुरुजी यही कहते थे कि जब कोई काम आपका नहीं बन रहा हो तो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बट जब आपका काम बन जाए तो आपको उसे ज़रूर शेयर करना चाहिए संगत जी, जिससे कि तभी तो पता चलेगा कि ये गुरुजी महाराज ने हमारे संग क्या मेरिकल्स किए हैं, किस तरीके से हमारे लाइफ को ब्लेस किया है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। और संगत जी, जैसे कि 7 जून आ ही गया है, तो 7 इज आवर गुरुजीज फेवरेट और हमारी सभी संगत परिवार का भी फेवरेट है, क्योंकि गुरुजी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं हर पल, हर तरीके से, जो हम सोच भी नहीं सकते। एपिसोड नंबर 77 दिख जाएगा या लाइक्स दिख जाएंगे, कुछ भी, घड़ी में, बैटरी में, रास्ते में चलते हुए, वही है, बस गुरुजी हमारी नज़र उस तक पहुंचा देते हैं, हमें बता देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, अब 1 महीना बचा है हमारी गुरुजी महाराज की बर्थडे को, तो 7 जून भी उतनी ही स्पेशल है जितनी कि 7 जुलाई होगी। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और कल इस महीने का पहला संडे भी है, तो डुगरी मंदिर भी जो जा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत गुरुजी ब्लेस करें, और जो नहीं जा पा रहे उन्हें हमें घर बैठे ही ब्लेस कर दें, क्योंकि हमारे महाराज यही कहते हैं कि मैं सबके घर में विराजमान हूँ। तो किसी को अगर नहीं भी जा पा रहे तो बस भाव आपका प्योर होना चाहिए, घर बैठे ही वो आपको दर्शन देंगे। तो बस यही है संगत जी। और जैसे कि हमेशा कहती हूँ, इस बार भी यही कहूँगी, अपने घर पे सत्संग ज़रूर करें, चाहे जितना आपको टाइम मिले उतने देर का करें, ठीक है। मैं ग्रुप में सत्संग की प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, तो आप जैसे, वैसे तो आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट के नाम से आ जाती हैं। अगर नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं कर दूंगी, जिससे कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और संगत जी, जैसे कि आप कल गुरुजी महाराज को हमेशा, मैंने अभी एक सत्संग शेयर किया था, तो उसमें आंटी जी ने ये बताया था गुरुजी महाराज को बैगन आलू की सब्जी, मूंग दाल, मूंग की जो दाल होती है येलो, वो, और सादा रोटियां बहुत पसंद थी, और हरी चटनी तो हमेशा गुरुजी खाते ही थे। तो इन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं, जिससे कि ये सादा खाना है। और अभी जैसे गर्मी भी चल रही है, तो ज़्यादा तला भुना अगर नहीं खाएंगे, अवॉइड करेंगे, तो ही अच्छी बात रहेगी। हम मार्केट से समोसे वगैरह मंगाएं अभी हाल फिलहाल, तो अवॉइड करना ठीक रहेगा। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो आप मंगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बता दिया बस वही करना है। तो हमेशा भाव प्योर होना चाहिए, यही बात कही जाती है। हमेशा की तरह यही कहूँगी, अपने भाव प्योर करके आपके घर में जो भी बन रहा है आप उसका भी भोग लगा सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो बताया ये गुरुजी की फेवरेट्स में से है। और गोलगप्पे भी गुरुजी को पसंद थे, तो अगर लंगर ना देकर आप उन्हें कुछ चटपटा देना चाहते हैं गुरुजी महाराज को, तो वो भी आप खिला सकते हैं। भोग लगा के आप सब उसे ग्रहण करें, और आपकी लाइफ में भी गुरुजी बहुत अच्छे मेरिकल्स करें, आपकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें सॉल्व करें। मैं ऐसी ही अरदास करूंगी, और हमेशा हम सभी के साथ हमारे गुरुजी महाराज यूं ही रहें, और मैं इसी तरीके से आप सभी के सत्संग ताउम्र शेयर करती रहूं। ऐसी दुआ मांगूंगी अपने गुरुजी महाराज से कि मुझे ये इस सेवा से वंचित ना होने दें। तो बस यही है। अब आइए आज सुनते हैं आंटियों का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई से गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहला शुक्राना मेरा गुरुजी महाराज का। आज ड्रीम में उन्होंने मेरा एक कष्ट काटा, और उन्होंने मुझे सत्संग में भी सुनवाया था कि किसी को बड़े को ही चिकन पॉक्स हो गया था पूरी बॉडी पर, और गुरुजी महाराज ने उन्हें दूध जलेबी खाने के लिए कहा था, जबकि उन्होंने खाने पीने में सब कुछ छोड़ दिया था। आज सुबह ड्रीम में मैंने यही देखा कि मेरी बॉडी पर पूरे पर
चिकन पॉक्स हो गया है फेस पर, गर्दन पर, और बहुत बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से मैं इतना ड्रीम में पैनिक हो रही थी। तो महाराज का दिल से शुक्राना मेरा इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए। संगत जी, दूसरा शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से है। संगत जी, महाराज ने 2024 जनवरी में टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा था। उसके बाद में संगत जी, जिस कंपनी में मेरे हस्बैंड जॉब करते थे वहाँ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अच्छा इंक्रीमेंट भी हुआ। उनका लास्ट ईयर 2025 में प्रमोशन भी हुआ, और जिस डिपार्टमेंट में वो गए वहाँ थोड़ा सा परेशान हो रहे थे वो, और महाराज को पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। 2025 में संगत जी, मेरे हस्बैंड के पास 10 इंटरव्यूज़ के ऑफ़र आए थे, लेकिन एक में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और एनिवर्सरी वाले दिन ही इस नई कंपनी से उनको कॉल आया, नवंबर 2025 में ही, 25 नवंबर को, जिसका मुझे नहीं पता था। और उस दिन महाराज ने मुझे अपने एक सत्संग में भी बुलाया, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद में वो प्रोसेस अटका रहा। 2 महीने निकल गए, महाराज वहाँ इंटरव्यू भी हो गया, बट कोई कॉल नहीं आया इस बार भी। और 19 मार्च 2026 को महाराज ने हमें महाकाल की यात्रा ब्लेस करी। 2 दिन का हमारा वो टूर था। संगत जी, वहाँ से आने के तुरंत बाद ही, सेम डे जैसे ही हम जिस दिन आए, सैटरडे को, कंपनी से कॉल आ गया था कन्फर्मेशन का, और उन्होंने कहा कि आप कब से ज्वाइनिंग करेंगे। हम लोग बहुत खुश हुए। अब संगत जी, जिस कंपनी में मेरे हस्बैंड अभी जॉब करते थे, करंट जो कंपनी थी, तो वहाँ उन्होंने जब बात करी थोड़े टाइम बाद कि उन्हें इस तरीके से एक नई कंपनी से ऑफ़र है और इतना वो कर रहे हैं, तो उनकी कंपनी ने भी उन्हें उतना ही पैकेज दे, उससे भी ज़्यादा पैकेज देने को कह दिया। और पोस्ट जो थी वो भी उन्होंने उनकी और बढ़ा दी। और संगत जी, हम 13 अप्रैल 2026 को गुरुजी महाराज के बैसाखी पर मुंबई में ही गोरेगांव आश्रम में वहाँ गए थे। महाराज के आशीर्वाद से संगत जी, महाराज ने हमें बुलाया। और सबसे बड़ी बात कि महाराज कहते हैं कि जब आप मेरे मंदिर आओ या सत्संग में आओ, तो आप रास्ते में जाते समय कहीं पर भी रास्ते में नहीं रुकना चाहिए। चाहे ब्रेड का पैकेट ले रहे हो, किसी शॉप पर कुछ सिंगल चीज़ लेने के लिए भी नहीं रुकना है। आपको सीधा अपने घर जाना है। इवन अगर आपके पास कोई मिठाई है, आप गुरुजी के वहाँ लेकर गए हो, आप लाए हो, तो आपको वो भी कहीं किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। सीधा महाराज की ब्लेसिंग पूरी तरह अपने घर लेकर के आनी है। रास्ते में फ़ोन पर गल्ला भी, गुरुजी कहते किसी दे नाल गल्ला ना किया करो, इससे ब्लेसिंग्स आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी किसी और से भी बातें ना किया करो, आप घर ही जाओ सीधा। और मैं परेशान हो रही थी कि उस दिन बैसाखी पर हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो गोरेगांव से वो सीधा ऑफिस चले जाएंगे। मैं उन्हें कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से वो पहले घर आए। महाराज ने उनके दिमाग में डाला, हम घर आए सीधा, उसके बाद वो ऑफिस के लिए गए। संगत जी, उस दिन महाराज से मैंने मंदिर में बहुत पूछा कि महाराज मुझे क्या करना चाहिए। हम 2 कंपनियों के बीच में बहुत गंदा फंस गए थे कि हम नई कंपनी से ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करें या ये सेम कंपनी भी आपको अच्छा पैकेज दे रही है। तो संगत जी, कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हमने करंट कंपनी, जिस कंपनी में वर्क करते थे हस्बैंड, उसी कंपनी का फाइनल किया। और महाराज ने संगत जी, जब जिस दिन उन्होंने बोला, तो सेम डे ही उनकी कंपनी के एचआर ने मना कर दिया कि हम आपको इतना नहीं देंगे और हम आपको पोजीशन भी नहीं देंगे, हम आपको नेक्स्ट ईयर का कर देंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने बोला, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से मैं दिमाग से क्लियर हो गई कि चलो अच्छा है, महाराज ने वो चीज़ रोक दी थी और रास्ता क्लियर हो गया कि नहीं, अभी मैं वहीं जाना है। लेकिन हस्बैंड फिर भी बहुत परेशान हुए कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। वो नेक्स्ट ईयर मेरा प्रमोशन कर देंगे, करंट कंपनी अच्छी है। और गुरुजी का टेलीपैथी से एक मैसेज ये भी आ रहा था कि आई हुई खुशियों को लौटाया नहीं करते। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से फाइनल किया नई कंपनी को और महाराज के आशीर्वाद से ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग होने के बाद संगत जी, सेम डे ही महाराज का सत्संग था हमारे यहीं पास में, बहुत बड़ा। महाराज ने पहली बार सत्संग में हस्बैंड को भी बुलाया। शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हस्बैंड की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक किसी नू ना दस, और जब तेरा काम हो जाए तो सबनू दस, क्योंकि
तब वो मेरा सत्संग है। और मैं ज्वाइनिंग वाले डे का ही वेट कर रही थी कि जिस दिन ज्वाइनिंग होगी मैं उसी दिन गुरुजी का शुक्राना भी करना है और सबको बताना भी है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इतनी बड़ी खुशी देने के लिए और इतना साथ देने के लिए। और संगत जी, ये जो 6 महीने लग गए इस जॉब में, नई जॉब को एक्सेप्ट करने में, पर इस 6 महीनों में जो दिमाग से मतलब इतना परेशान हुए हैं ना, इतना परेशान कि क्या करें और क्या नहीं करें, तो सब कुछ महाराज पे छोड़ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो उनका है इस कंपनी में सैलरी, वो भी महाराज के आशीर्वाद से टोटल उसका 7 बनता है। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे बोलने में कहीं कोई भूल हुई हो तो मैं गुरुजी महाराज से और आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह से है। मेरे हस्बैंड अंकल जी के लिए आज बहुत बहुत बड़ा दिन है। वो कहते हैं ना, जैसे माइलस्टोन, वैसा ही दिन था, वैसा ही दिन है। और ये इच्छा पूरी गुरुजी की कृपा से हुई है। मैंने उनके पास ये विश लिख के रख दी थी और उन्होंने ये बिल्कुल कुछ पलों में ही उनको पूरा भी कर दिया। कुछ पलों में मतलब कुछ जो समय लगना चाहिए था उसी समय के अनुसार उन्होंने पूरा भी कर दिया। तो हम गुरुजी की महिमा का गुणगान करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और उनकी कृपा हमें जरूर बरसती है, जरूर होती है। बस आप सब्र कीजिए और इंतज़ार कीजिए और अपने गुरुजी को याद करते रहिए दिल से। तो शुक्राना गुरुजी, जिस तरह से आपने कृपा हम बच्चों पे बरसाई, उसी तरह सबको पर बरसाना मेरे गुरुजी। यही मेरी प्रार्थना है सबके लिए। सब खुश रहे, सुख रहे। और हम इसी तरह से आपके सत्संग शेयर करते रहें और आपका गुणगान गाते रहें, आपकी महिमाओं का। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पातशाह। बहुत शुक्राना है आपका बहुत शुक्राना है जो कि आपने सत्संग शेयर करने का मौका दिया। मैं सत्संग शेयर करने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ ही दिनों पहले की बात है, मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर मैंने अपनी बिटिया को बोला कि आपके दोनों जो कानों में बालियां हैं वो आप मुझे दे दो, मुझे सेल करने के लिए जाना है। जो कि कंडीशन आज तक ऐसे कभी बनी नहीं, बट ये ज़्यादा ही कंडीशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि छोटी छोटी बालियां उसके कानों में। तो मैंने उससे कहा मुझे ये सेल करनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो उसने उतारते टाइम गुरुजी के आगे गई, गुरुजी के चरणों को बालियां लगाते हुए मुझे दिए, खुश होते हुए दी, पटाखे भरी हुई थी कि गुरुजी आपकी मर्जी है, ये बालियां जाएंगी या ये बालियां मेरे पास ही रहेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसने मुझे ये कहते हुए बालियां दे दी। तो मैंने भी गुरु पापा के चरणों को लगाया और मैंने कहा गुरुजी ये आपकी मर्जी है, जो भी आपकी मर्जी, जो होगा वो आपकी मर्जी से होगा गुरुजी। मैं भी अपने मन उदास था, आपको पता है कंडीशन हो तो कौन खुश होता है। जाती हुई चीज तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो जाने लगी। बट हमारे गुरु बहुत अपार है, हमारे गुरु जी बहुत अपार है। उनकी लीला को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो तो अनंत है बिल्कुल, जिनको समझ के उनका पार तो कोई पा ही नहीं सकता। मैं बालियां लेकर चली गई। मैं सलोन है, सलोन में वर्क करती हूँ। तो मैं वहाँ पे जो स्टाफ बैठा था, मैंने उससे कहा कि ये ना बालियां आप लोग एक बार जाके दिखाया बिटिया के साथ, मतलब मेरी बिटिया के साथ आप जाओ और देख लो क्या इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो ऐसे से मुझे पैसों की जरूरत है।
तो उन्होंने कहा दीदी क्या ज़रूरत है इतनी कि भई ये करना पड़ रहा है, तो अभी ये बोला ही उन्होंने तो अचानक से क्लाइंट आ गया। आप मानोगे पता नहीं क्या गुरुजी का चमत्कार, वो क्लाइंट जो आया वो उतने ही अमाउंट का आया जितने अमाउंट की मुझे नीड थी उस टाइम में। जितने अमाउंट की मुझे ज़रूरत थी वो उतने ही। मैं जब उसने सब सर्विस ले ली, काम करवा लिया, तो एकदम कहते हैं कि जब अमाउंट मेरे हाथ में पकड़ाया तो बिटिया ने देखा, तो देखती कहती मम्मा जय गुरुजी, कि भाई मम्मा हमें इतने पैसों की ज़रूरत थी और गुरुजी ने हमें बालियों के लिए शॉप से भी बाहर नहीं जाने दिया। एक तो होता है ना कि हम जा चुके होते हैं, वहां तक पहुंचने भी नहीं दिया उन्होंने, और अमाउंट और वो बालियां लेते हुए मैं घर आई। और वो बहुत खुश कि गुरुजी आपने मेरी बालियां जाने नहीं दी, मेरी बालियां मेरे पास ही रह गई। मुझे कुछ भी मतलब मुझे उल्टा हमारे पास आया गया नहीं है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम 100 बार, लख लख बार, करोड़ों बार शुक्राना है। जितना शुक्राना कर लूं बहुत कम है। ऐसे गुरुजी कृपा बनाए रखो। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, पर आप अंग संग सहाय रहना। किसी चीज का, किसी वैरी दुश्मन किसी का भी हमारे पे कोई प्रभाव न पड़ सके, और जहाँ गुरुजी है वहां तो ये चीजें फटक भी नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरु चरण दुख हरण। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि हमारे गुरुपा है ही ऐसे हैं कि अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आती है, गुरु जी साईं बाबा जी का, संकट मोचन जी का नाम लो तो थोड़ी देर में ही वो छू मंतर हो जाती है। लेकिन छोटे मोटे कष्ट तो संगत जी ज़िंदगी में आते रहते हैं और उसी से हम पैनिक हो जाते हैं, जबकि हमें गुरुजी समझाते हैं, बाबा भी समझाते हैं कि आप लोगों ने घबराना नहीं है और किसी बात की तो आपने चिंता नहीं करनी। तो फिर भी लेकिन इंसान है, हमें फिर उसी चिंता में फंस जाते। लेकिन जब जैसे ही गुरुजी का नाम लो, बाबा का नाम लो, तो उसी टाइम वो चिंता दूर हो जाती है। तो मेरे साथ भी कल कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ छोटी सी ऐसी चिंता आई, लेकिन मैंने नाम लिया, उनको पुकारा, तो उसी टाइम वो सब ठीक हो गया। उसके लिए गुरुजी साईं बाबा जी का शुक्राना, संकट मोचन जी का शुक्राना, हनुमान जी का। जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम है। और दूसरा शुक्राना सबसे बड़ा ये है कि 31 मई को हमारे यहाँ यूके में सत्संग है, तो मैं गुरुजी के सत्संग पर 100% मेरी कोशिश है। बेटे ने छुट्टी ली हुई है कि हम मेरे को लेके जाएगा वहाँ पर। उसके लिए भी गुरुजी सत्संग पर बुलाने के लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना। बाकी जो हमारे दिल में चलता है, जो हमारे मन की मुराद होती, गुरुजी धीरे धीरे, बाबा धीरे धीरे सुनते हैं और उनके जवाब भी आते हैं। लेकिन उसके लिए वही बात ना, हमें श्रद्धा और सबूरी रखनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है। जब हमारे लिए अच्छा टाइम आता है तो गुरुजी और साईं बाबा जी परमात्मा हमारे लिए उस वक्त को वो काम को कर ही देते हैं। लेकिन हम इंसान हैं जो कि ये सब भूल जाते हैं और घबराने लग जाते हैं। तो गुरुजी हिम्मत शक्ति देने के लिए, ताकत देने के लिए, अपना हमेशा हम अपना साथ हमारे साथ रखने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मंडे को मैंने यहाँ आई थी, तो गुरुजी को एक दिन गुलाब जामुन का भोग लगाया था। उसके बाद मैं कुछ लगा नहीं पाई थी भोग गुरुजी को। लेकिन अपना भोजन करने से पहले, खाना खाने से पहले गुरुजी बाबा को अपने ज़रूर बुलाती हूँ, वाहेगुरु जी को, कि भी आओ मेरे साथ भोजन करो, हम इकट्ठे भोजन करेंगे। तो उनका शुरुआत उनको हाथ जोड़ के ही मैं करती हूँ।
लेकिन फिर मैंने उस दिन मीठी सेवियां बनाई और पोहा बनाया और उसका गुरुजी को भोग लगाया, और मुझे उम्मीद है गुरुजी ने ज़रूर ग्रहण किया होगा। उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। और अपना गुरुजी प्यार और आशीर्वाद इसी तरह अपने बच्चों पर बनाए रखें। और गुरुजी संगत जी इतना हौसला देते हैं हर बात के लिए कि तू घबरा ना, तेरा भी काम हो जाना, वो भी काम हो जाना। तो उसके लिए मेरे गुरुजी की मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इसी के साथ ही संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी एक बात मैं भूल गई, गुरु जी का मैसेज आता कि तेरे परिवार चों ही कोई एक पति पत्नी है जड़ा तेरे कोलों और तेरे परिवार कोलों बहुत जल्दे और नहीं चाहते कि तुसी अगे वधो। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे परिवार की बुराई लिए कुछ ना कुछ करते रहते। तो मैंने तो संगत जी गुरु जी के ऊपर ही छोड़ा हुआ कि मेरे को किसी से कोई नहीं गुस्सा गिला, जो करेंगे गुरु जी अपने आप देखेंगे। मुझे पता है हमारे परमात्मा जो वो हमारे साथ जो कोई गलत करता है, परमात्मा उसकी उल्टी गिनती खुद शुरू कर देते हैं। उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि गुरु जी हिम्मत देते हैं कि तू फिक्र नहीं करनी, मैं बैठा होया, तू चिंता ना कर, मैं आप पे सब देख लाँगा। तो गुरु जी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूँगी उतना ही कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने मन में कुछ अपने सोचा हुआ अगर मेरा पूरा हो जाता है तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग फिर से करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी जैसे कि आज 31 मई है, गुरु जी का समाधि दिवस है। आज कुछ दिन से ही बहुत मन उदास चल रहा है, क्योंकि जैसे ही समाधि दिवस नज़दीक आता है तो गुरु जी की कमी महसूस होती है। लेकिन वैसे तो गुरु जी हमेशा हमारे साथ है, अंग संग है, तो हमारी अभी भी हर बात सुनते हैं। लेकिन एक इंसान होने के नाते जो हमने सुन रखा है गुरु जी के बारे में कि उन्होंने कैसे समाधि ली और कैसे पहले कहना शुरू कर दिया था कि मैं हुण चले जाना, संगत को बताना शुरू कर दिया था। और संगत समझती थी कि गुरु जी पता नहीं जलंधर दे मंदिर च जा रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं। तो ये सारी बातें सुन के मन ना भर आता है कि हमारे गुरु पिता कौन सी बात ऐसी थी जो नहीं जानते थे और उनकी संगत नहीं समझ पाई। लेकिन मैं तो कहूँगी वो संगत बहुत ही खुशकिस्मत थी जो गुरु जी के टाइम पर उनके पास जाती थी। हमने तो गुरु जी को नहीं देखा, लेकिन गुरु जी के इतने सत्संग सुने और गुरु जी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। तो फिर भी गुरु जी को इतना हम याद करते हैं। आज समाधि का दिवस है। गुरु जी आपको, आपकी इस बेटी का और उसके परिवार का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और संगत जी जैसे मुझे लग रहा था कि कल गुरु जी का समाधि दिवस है, रात को मैं अपने रूम में, मैं यूके में हूँ, अपने रूम में बैठी हुई थी तो हल्की सी मैंने विंडो खोली हुई थी हवा आने के लिए। तो आप यकीन करो कि इतनी रात को 10:30-11 बजे का टाइम था, एक बटरफ्लाई मेरे रूम में आई और आके मेरे बेड पर बैठ गई। तो मैं एकदम देख के बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने कहा मेरे गुरु पा अपनी बेटी को मिलने आए और ब्लेस करने आए, उसके लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपनी तरफ से ऐसे पकड़ने की कोशिश की तो वो सामने दीवार पर जाके बैठ गई। तो मैं संगत जी बहुत देर तक देखती रही
कि गुरुजी आज यहीं रहना, आज जाना ना, आज यहीं रहना। तो मेरे को एक डेढ़ 2 घंटे के बाद लगा कि नज़र नहीं आई, तो मैंने ऐसे कर्टन को इधर किया तो फिर ऐसे बटरफ्लाई उड़ी। तो मैंने बोला गुरुजी आप जाना मत। तो मैंने देखा फिर अलमीरा के ऊपर आकर बैठ गई। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अपने दर्शन देने के लिए, अपनी बेटी के को ब्लेस करने के लिए, अपने बच्चों के घर आने के लिए। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और आज संगत जी यहाँ यूके में आज एक गुरुजी की समाधि दिवस पर ही गुरुजी का सत्संग है, और मेरा बेटा लेके जाएगा मेरे को वहाँ गुरुजी के दर्शन के लिए। उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। जितना मैं अपने गुरु पाक का शुक्राना करूँ उतना कम है। और गुरुजी का अभी मैसेज आया कि हुने लक्ष्मी माँ तेरे द्वार ते होके गई है, शुक्राना कर, और नहीं तो वापस चले जाएगी। तो गुरुजी आपका शुक्राना, आप अपने बच्चों का कितना सोचते हो, कितना प्यार करते हो। मैंने इतना प्यार किसी से नहीं लिया, या आपने ऐसा इतना प्यार दिया, या मुझे साईं बाबा जी से इतना प्यार मिला। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए, हर बात सुनने के लिए, और हर चीज़ को कुछ टाइम तो ज़रूर संगत जी लगता है, लेकिन गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी हर बात को ज़रूर पूरा सारी संगत का करते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। आज सत्संग पर बुलाने के लिए भी शुक्राना। तो आज इसके साथ ही संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। तो अभी थोड़ी देर में मैं कड़ा प्रसाद भी बनाऊंगी गुरुजी को भोग लगाने के लिए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।